गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। टोटल 118 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से देखिए और सबको अच्छे से अपने आंसर शीट से मिलाइए। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्लास में उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। आप लोगों को क्लासरूम में टोटल 35 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया गया था। आज हम लोग 118 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी का आंसर बिल्कुल सही रूप से अच्छे से लगा दिया गया है। आप लोग अच्छे से इसे अपने फेयर कॉपी में भी फेयर कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं रह सकता है एग्ज़ाम हॉल में। टोटल 15 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को कवर किया गया है और 10 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन झारखंड बोर्ड को भी कवर किया गया है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार इंजीनियरिंग, कुछ आईआईटी जेई, इन सबको भी कुछ कुछ क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। ये 50 नंबर क्वेश्चन इसी बार 2024 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा था 2023 में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। ये सारा क्वेश्चन क्लासरूम में करवा दिया गया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे क्लासरूम में समझा दिया जाएगा। ये आरएनएस का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। टोटल 118 क्वेश्चन है। इसी चीज़ को मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच डिफरेंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर में दो अंतर है, दोनों अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला अंतर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच डिफरेंस और दूसरा क्वेश्चन रेट और रेट कांस्टेंट के बीच डिफरेंस। दर और दर स्थिरांक में अंतर, अनुक्ता और कोटि में अंतर, ये दोनों अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वैसे एक अंतर और होता है जो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बीच डिफरेंस बताता है। सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया के बीच अंतर, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही दोनों है। वैसे क्लासरूम में आपको सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी बताया गया है कि सिंपल रिएक्शन एक स्टेप में होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। सिंपल रिएक्शन के लिए अनुक्ता और कोटि का मान बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बराबर नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल और उसका जो प्रूफ है रेट कांस्टेंट के लिए, वो सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट पेज टोटल 118 क्वेश्चन। ग्राफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर
में कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज करो उसका रेट चेंज नहीं होता है, और उसका जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, उसका जो अर्धायु होता है वो प्रारंभिक सांद्रण पे निर्भर नहीं करता है। तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है पूरे चैप्टर को। पूरे चैप्टर में ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर से रिलेटेड जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हम लोग के सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड सारा बात याद होना चाहिए। यूनिट निकालने के लिए ठीक से आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा चीज़ इफ़ेक्ट करता है, वो सब चीज़ को ठीक से समझना है। तो ये टोटल 118 क्वेश्चन कवर हुआ। थैंक यू।